गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टूडेंट पर। मेरा नाम है गौरव कार्तिक और आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर। ओके, सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्टली, इट्स आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। हम फिक्स्ड कैपिटल को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ओके, एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो फर्म्स कैपिटल होती है उसको हम एलोकेट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। ओके, लाइक दैट परचेस ऑफ लैंड एक लॉन्ग टर्म हो गया, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म हो गया और मशीनरी लॉन्ग टर्म हो गया। ये सगली जो अफेक्ट करते हैं ये लॉन्ग टर्म पीरियड को अफेक्ट करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट्स इन्वॉल्व हग अमाउंट ऑफ फंड्स। इसमें क्या होता है, यदि हम परचेज करते हैं किसी लैंड का, बिल्डिंग का या मशीनरी का, तो हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हग को यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। ओके, नेक्स्ट है दिस डिसीजन अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कैपिटल है, ठीक है, वो इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, वो क्या करती है, वो अफेक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी को किसी फर्म की। ठीक है, फिक्स कैपिटल के थ्रू हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म कितनी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, हमको फ्यूचर में कितना बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम हाइपोथेसिस क्रिएट करके चलते हैं। ओके, हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जब हमारे पास फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको कौन कौन से फैक्टर्स को देखना पड़ता है, या वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं ऑन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। ओके, फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा बिजनेस है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर बिजनेस है या ट्रेडिशनल बिजनेस है। यदि हमारा मैन्युफैक्चरर बिजनेस है तो हमें फिक्स कैपिटल की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, यदि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल की लेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। जो हम एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहे हैं रिलेटेड टू आवर बिजनेस, वो देखते हैं कि वो कौन से लेवल की है, कौन से स्केल की है। ठीक है, वो स्टेट लेवल की भी हो सकती है, नेशनल लेवल की भी हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल की हो सकती है। ठीक है, स्टेट और नेशनल में कुछ कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट यदि हम कोई बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर रन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें हाई रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यदि हम प्रोडक्शन बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या न्यू टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन लेबर वाली टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या बेस्ड ऑन मशीनरी वाला प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ता है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, यदि ओल्ड टेक्निक्स हैं तो हमको लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और यदि हम न्यू टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यदि हम प्रोडक्शन ऑन द बेस्ड ऑफ लेबर के थ्रू करा रहे हैं तो हमको यहाँ पे लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और यदि हम बेस्ड ऑन मशीनरी के पे प्रोडक्शन कराने हैं तो हमें फिक्स कैपिटल की लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्लो ऑफ फिक्स कैपिटल, कहाँ पे कितनी कैपिटल यूज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेबर में हम 300 में, 400 में या 6000 में मजदूर ला सकते हैं। ठीक है, बट 300 या 400 में मशीनरी तो नहीं ला सकते ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं यूज ऑफ फिक्स कैपिटल कितनी अमाउंट में हो रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में। हम जैसी टेक्निक्स यूज करेंगे वैसी हमारी फिक्स कैपिटल यूज होगी। ओके, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, कोई हमारा बिजनेस है, ठीक है,
हम देख रहे हैं कि डे बाय डे टेक्निक्स अपग्रेड होती रहती है, ठीक है। यदि हम भी उसी के अनुसार चल रहे हैं, टेक्निक अपग्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करें, हमें लग रहा है कि हाँ हम इससे काम चल सकता है, हमारा इससे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम बेस्ड करके देख सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। हमें लग रहा है कि भाई जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, वो हमारी टेक्निक्स में भी पीछे हैं, तो हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की, ठीक है। बट यदि हमें लग रहा है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे यदि हमने अपनी टेक्निक यूज़ नहीं की या अपग्रेड नहीं की, तो हमें यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोसेस। यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ प्रोसेस। यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसकी ग्रोथेशन पे डिपेंड करता है। भाई कुछ बिजनेसमैन, कुछ एंटरप्रायर ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई रहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, ठीक है, इनकम तो हो ही रही है। लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो और आगे बढ़े और बड़ा बने, तो उसमें क्या है, फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, न्यू चेंजेस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको सेटिस्फाई करना, तो यहाँ पे काफ़ी सारा उनको देखना पड़ता है, तो ये ग्रोथ प्रोसेस में आता है, ओके। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। ये भी कहीं ना कहीं हमारी फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लाइक दैट इजीली अवेलेबल, यदि हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हैं, तो हमें यहाँ पे फिक्स कैपिटल की लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि यदि हम कोई मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं, तो हम उसको हम इंस्टॉलेशंस पे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। बट जब हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल हैं, हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, ओके। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है, एक नेक्स्ट फैक्टर है वो फिक्स कैपिटल का जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन, यदि हम किसी के साथ मिलकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो हमारी फिक्स कैपिटल है वो लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। बट यदि हम सिंगल ही बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप ही संभाल रहे हैं, इंडिविजुअली देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि जो जॉइंट वेंचर है, एक तो वो हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड बात है कि यदि उसके पास वो मशीनरीज हैं जो मेरे फर्म में यूज़ हो रही हैं, हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फिक्स कैपिटल है वो कहीं ना कहीं लेस कर देती है, ठीक है, थ्रू जॉइंट वेंचर के थ्रू एंड कोलैबोरेशन के थ्रू। सो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई आपकी क्वारीज है, क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी है, किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनवानी है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।